तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू थ्रोन ऑफ सील की वीडियो के अंदर में। और आप लोगों को पता है कि मैं जब थ्रोन ऑफ सील के ऊपर मैं वीडियो बनाता तो वो मोस्टली इलेक्ट्रोलक्स के बारे में ही होती है। और थंबनेल और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस मुद्दे पर बात करेंगे। मैं कल शाम को ही उनके ऑफिशियल पेजेस के ऊपर में विजिट किया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि इलेक्ट्रोलक्स का कोई पोस्टर वगैरह रिलीज हुआ है। तो मुझे लगा कि उसके ऊपर में कोई अनाउंसमेंट होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही देखा कि वहाँ पर एक 33 सेकंड का छोटा सा ट्रेलर है जिसके नीचे लिखा गया था इलेक्ट्रोलक्स मूवी। और इसको देख के मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मेरे चैनल के ऊपर थ्रोन ऑफ सील के नाम पर ज़्यादातर इलेक्ट्रोलक्स की वीडियो आती है। और इलेक्ट्रोलक्स उन साइड कैरेक्टर्स में से जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। इलेक्ट्रोलक्स की स्टोरीज, पावर्स, उसकी बैकग्राउंड के बारे में जब से मुझे पता चला, मैं हमेशा से चाहता था कि ये एक खुद का स्पेशल एपिसोड को डिजर्व करता है। लेकिन अब फाइनली इन लोगों ने अनाउंस कर दिया कि इसके ऊपर में पूरी की पूरी मूवी देखने को मिलेगी। जहाँ तक मुझे लगता है ये जो मूवी होगी मोस्ट प्रोबेबली 1.5 से 2 घंटे के आसपास होगी, क्योंकि 3D एनिमेटेड मूवीज इससे ज़्यादा की चलती भी नहीं है। और मैं भी चाहता हूँ कि ये लोग जितना ही देर दिखाए लेकिन परफेक्टली दिखाए, एक भी पॉइंट को मिस आउट ना करे। और इलेक्ट्रोलक्स को जितना इन लोगों ने थ्रोन ऑफ सील सीरीज के अंदर में रिस्पेक्ट दिया है, उतना ही मूवी में भी शायद से देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर में क्या देखा, और वीडियो में आगे चल के हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर हम लोग को मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेलर के बारे में। आप लोगों ने अब तक तो ट्रेलर को देख ही लिया होगा, क्योंकि उसकी ऑफिशियल ट्रेलर को अब इन लोगों ने अपने ऑफिशियल चैनल यानी कि यूट्यूब के ऊपर में भी अपलोड कर दिया। मैंने बाद में इसे यूट्यूब पर भी देखा, और ट्रेलर के अंदर में हम लोगों को मोस्टली काफ़ी ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसके लिए हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा क्लियर समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी के अंदर में क्या दिखाया जाएगा। लेकिन जितने भी पार्ट्स को मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलक्स का नेक्रोमैंसर वाले पार्ट को इन लोगों ने इसके अंदर में ज़्यादा दिखाया है। मैंने कहीं पर भी इसके मजिशियन वाले और सन ऑफ लाइट वाले पार्ट को नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर हम लोगों को गॉडेस ऑफ लाइट आर्या को दिखाया गया था, वरना बाकी सब जगह पे सिर्फ और सिर्फ डेड मैजिक, ज़ॉम्बीज और वो गड़े हुए मुर्दे वापस से खड़े हो रहे हैं। एंड लास्टली वो नेक्रोमैंसर का फकिंग एटीट्यूड, जिसे देखने के बाद तो सभी लोग फिदा हो जाते हैं उसके ऊपर में। इस ट्रेलर को देखकर हम लोग स्टोरी के बारे में अंदाजा तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना पता है कि काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी देख के इससे गूज़बम्स आ जाएंगे। मैंने जब देखा तब मेरे भी लिटरली गूज़बम्स आ गए थे। और जिन लोगों ने नहीं देखा जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख लो, क्योंकि मैंने कल रात को ही इसे अपलोड कर दिया था। ट्रेलर को वीडियो के अंदर में ऐड कर पाना काफ़ी मुश्किल था। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो टेंशन एनिमेशन पिक्चर्स मेरी वीडियो को ब्लॉक कर देगी। इस वजह से आप लोगों को जो बीच बीच में ये जो ब्लड हाईलाइट वाला क्लिप्स देखने को मिल रहा है, ये उसी ट्रेलर के कट ऑफ सीन से जिसे मैंने इस वीडियो के अंदर में ऐड किया। इससे मुझे कोई भी कॉपीराइट का झमेला नहीं आएगा। तो अब हम लोग जानते हैं इसकी स्टोरी के बारे में कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग को मूवी के अंदर में कौन सी स्टोरी दिखाई जा सकती है। वैसे मैंने इस बारे में पहले ही 2-3 वीडियोस को बना रखा है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलक्स की पास्ट लाइफ के बारे में। इलेक्ट्रोलक्स इस कॉन्टिनेंट के ऊपर में अराउंड 6000 साल पहले पैदा हुआ था, और उस दौरान यहाँ पर डीमंस का नामो निशान तक नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस थे और मैजिकल बीस्ट, और इन्हीं सब के बीच में थोड़ा मोड़ा बखेड़ा चलते रहता था। और उस दौरान जब इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पे पैदा हुआ था तो यहाँ का वो सन ऑफ लाइट था, यानी कि द गॉड्स चूजन वन। और ये एक मैजिशियन फैमिली की मेज फैमिली में पैदा हुआ था, जिस वजह से इसकी जो पावर्स थी मोस्टली मैजिकल थी। इसी कारण से इसकी जो क्लोज कॉम्बैटिबिलिटीज थी वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा लैक करता था। लेकिन इन फ्यूचर चल के इसने अपनी पावर्स के साथ साथ कॉम्बैट एबिलिटीज को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया। इलेक्ट्रोलक्स एक मैजिशियन फैमिली में पैदा हुआ था, जिस वजह से इसकी जो कल्टिवेशन थी वो मोस्टली मैजिशियन थी। और यही कारण था कि इसने 15 साल की उम्र में तकरीबन 5 लेवल के मैजिशियन की पावर्स को अचीव कर लिया। और इसकी इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल को देख के काफ़ी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। इसके बाद जैसे ही ये लेवल 6 का मैजिशियन बन जाता है तो इसके बाद इसे भेज दिया जाता है काफ़ी अच्छे से एकेडमी में, जहाँ पर ये अपने मैजिशियन पावर्स को और भी इम्प्रूव करेगा। और वहाँ पर जाने के बाद में भी इसकी स्मार्टनेस कम नहीं हुई। वहाँ पर जाके भी सभी लोगों को इसने दिखाया कि कितना ज़्यादा स्मार्ट है, और काफ़ी आसानी से लेवल 7 के मैजिशियन की पावर्स को भी शायद से अचीव कर लिया था। उसी एकेडमी के अंदर में इसकी दोस्ती होती है फूलुओ नाम की एक प्रिंसेस से। वो लड़की प्रिंसेस थी और इलेक्ट्रोलक्स जो था वो एक कॉमन लड़का था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके पास लाइट एलिमेंट की पावर्स की वजह से ये इतना ज़्यादा इंप्रूव कर पा रहा था। और फूलुओ भी उस टाइम पे काफ़ी अच्छी मैजिशियन थी और ये इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बने, और इन फ्यूचर चल के इन लोगों ने एक दूसरे को पसंद करना भी स्टार्ट कर दिया। और जब इलेक्ट्रोलक्स उसके फादर से बात करता है फूलुओ के साथ शादी के बारे में, तो वहाँ पर उसके फादर भी इस चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर में सबसे स्मार्टेस्ट लड़का था और सबसे पावरफुल भी। इलेक्ट्रोलक्स की इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को देखकर एक पोप इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना पसंद करोगे। तो वो पोप जो थे वो काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड थे, जिस वजह से इलेक्ट्रोलक्स उस चीज़ को धिक्कार नहीं पाता और वो उनके साथ एक डिसाइपल बन के चला जाता है। उस पोप के पास इलेक्ट्रोलक्स ने कई तरीके की मैजिकल पावर्स को इनहेरिट किया, और उसी दौरान उसे एक अटैक के बारे में पता चलता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन उस अटैक के कुछ साइड इफेक्ट्स थे। जब इलेक्ट्रोलक्स इसको प्रैक्टिस कर रहा था तो उसका ब्लैक ऐश इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन फाइनली इलेक्ट्रोलक्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होने की वजह से उस पावर्स को अचीव कर लेता है और उस अटैक के अंदर में मास्टर कर पाता है।
जब वो फूल के पास वापस आता है तकरीबन 2-3 साल बाद, तो फूल उसे देख के काफी खुश होती है। ऑब्वियसली वो लोग लवर्स है, एक दूसरे को देख के खुश होंगे। और जब इलेक्ट्रोलक्स की उन पावर्स के बारे में फूल को पता चलता है, तब वो इलेक्ट्रोलक्स को कहते हैं कि मुझे भी उस अटैक्स को सिखा दो। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स को उसकी चिंता थी, जिस वजह से वो उस अटैक को सिखाने से उसे मना कर देता है। और यहाँ पर फूल को काफी खराब लगता है। अब उसका ईगो हर्ट हो चुका था। वो जैसे तैसे करके चाहती थी कि इलेक्ट्रोलक्स का बुरा हो जाए। अचानक से वो लवर से कब हेटर में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। इलेक्ट्रोलक्स किसी काम से फिर से वापस पोप के पास जाता है तकरीबन 1 से 2 सालों के लिए। और जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि फूल वो किसी और से इंगेज्ड है। और इसे देख के इलेक्ट्रोलक्स का दिल टूट जाता है। इसके बाद वो वापस अपनी राह पे जा रहा था, तो वहाँ पर फिर से फूल उसे मिलती है और धोखे से मारने की कोशिश करती है। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स की पावर्स उन लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से वो लोग उसे मारने में असफल रहते हैं। लेकिन फूल और उसका जो मंगेतर था वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से वो लोग इलेक्ट्रोलक्स को एक हद तक घायल कर देते हैं। घायल होने के बाद इलेक्ट्रोलक्स एक छोटे से सिटी के अंदर में जाके खुद को हील करा था। और जब उसकी रिकवरी फेज चल रही थी, तो उस दौरान वहीं पर फूल ने इलेक्ट्रोलक्स को एक तरीके का धोखेबाज घोषित कर दिया और यहाँ पर उसकी फैमिली को पूरी तरीके से मरवा दिया। जब ये बात इलेक्ट्रोलक्स को पता चलती है, तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था। अब इस दुनिया के अंदर में इसके जीने के लिए कोई वजह ही नहीं बची थी और वो तकरीबन 20 सालों के लिए गायब हो जाता है। और इस 20 सालों के दौरान उसे मिलती है अनडेड मैजिक। अनडेड मैजिक एक तरीके का इविल मैजिक था, जिसके जरिए गड़े हुए मुर्दों को भी वो लोग जिंदा कर सकता था। और उसको जब ये पावर्स मिलती है, तो वो उसे मास्टर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके अंदर में वो जो लाइट एट्रीब्यूट की पावर्स थी, वो उसके साथ फ्यूज होने ही नहीं दे रही थी। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोलक्स इतना ज़्यादा स्मार्ट था कि उसने लाइट एट्रीब्यूट के साथ साथ उस अनडेड मैजिक को भी मास्टर कर लिया। और इन पावर्स को फ्यूज करने के बाद वो बन चुका था नेक्रोमैंसर। अनडेड मैजिक मिलने से पहले भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी और फूल के धोखे के बाद अब उसे इंसानों के ऊपर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और इन 20 सालों के बीच में उसने पूरी एक सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। और जब उसे अनडेड मैजिक की पावर्स मिलती है, तो उस सिटी के अंदर में जितने भी गड़े हुए मुर्दे थे, उन सभी को वो जिंदा करके अपनी पूरी फौज को खड़ा कर देता है। अब उसके बाद अनडेड मैजिक और अनडेड आर्मी दोनों आ चुकी थी, साथ ही साथ वो सन ऑफ लाइट था और उसकी पावर्स के सामने अब कोई भी नहीं टिक सकता था। इसलिए अब वो बढ़ता है फूलों की तरफ अपने माता पिता का बदला लेने के लिए। और रास्ते में जितने भी किंगडम्स, कॉन्टिनेंट्स, विलेजेस, सिटीज जो भी उसे रोकने का ट्राई कर रहे थे, वो उन सभी चीज़ों को तबाह कर दे रहा था। लेकिन नेक्रोमैंसर जानता था कि ये जो सिविलियंस है, इन लोगों ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, जिस वजह से वो सिविलियंस को हाथ तक नहीं लगाता। और लास्ट में जब वो फूल के पास पहुंचता है, तब होता है इस कॉन्टिनेंट के ऊपर का सबसे बड़ा कैलेमिनिटी, जिसने पूरे ह्यूमन वर्ल्ड को बदल के रख दिया। इन दोनों की फाइट के अंदर में पूरा कॉन्टिनेंट तबाह होकर रह जाता है और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ अकेला इलेक्ट्रोलक्स खड़ा था, दूसरी तरफ सभी तरीके के पावर हाउसेस। पूरी पावर हाउसेस मिल के भी इलेक्ट्रोलक्स को हराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। लेकिन फाइनली जब उनके एल्डर्स आते हैं, तब वो लोग सभी लोग मिल के इलेक्ट्रोलक्स को हराने में सफल हो जाते हैं। और इस फाइट के अंदर में भी वो लोग इलेक्ट्रोलक्स को पूरी तरीके से मार नहीं पाते, उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स ने टावर ऑफ इटर्निटी की क्रिएशन की और उसके अंदर के टॉप फ्लोर पे जाके बैठ गया। और वो हमेशा से वेट कर रहे थे कि कोई उसकी इनहेरिटेंस को लेने के लिए इस टावर को पूरी तरीके से कंप्लीट जरूर करेगा। और इसके बाद आप लोगों को पता है कि अब वो टावर किसके हाथों में है। तो बस इलेक्ट्रोलक्स के रिगार्डिंग अभी मुझे इतनी स्टोरी याद आ रही थी, और आप लोगों को और भी डिटेल में जाना है तो ये दोनों वीडियो को चेकआउट कर ले, जो कि एंड स्क्रीन पे आएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग इलेक्ट्रोलक्स के बारे में और भी जितनी जानकारियों को जानते हैं जिसे मैंने इस वीडियो के अंदर में कवर नहीं किया, उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग इलेक्ट्रोलक्स की मूवी के लिए एक्साइटेड है, तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।